हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभी ऑनलाइन आई हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि जो ओएमआर के लिए आपके मन में एक एक्साइटमेंट है कि कब ओएमआर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बीएसईएच के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगबीर जी और जो सचिव हैं कृष्ण कुमार जी, उन्होंने कहा है कि 7 जनवरी 2022 यानी कि कल जो है साइट पर अपलोड कर दी जाएंगी ओएमआर शीट्स, और उसके बाद जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जो पेमेंट है 100 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी होगी और उसके बाद यू विल बी एबल टू डाउनलोड। ओके, तो ज़्यादा कुछ इतना है नहीं है इसके अंदर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है किसी रीज़न से साइट जो है वो थोड़ी हैवी हो गई होगी या फिर अपडेट नहीं होंगी ओएमआर, तब करके उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वापस ले लिया था। ठीक है, तो कल आपको जो है ये एक चांस भी मिल जाएगा। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको ही ओएमआर जो है डाउनलोड करनी है। ये सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है कि कल को अगर आपको ऐसा लगे कि आपने एस्टेट में ये क्वेश्चन टिक किया था और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो है आपको लगता है कि मैं ये नहीं करके आया था और गलती से ये नंबर इतने ऐड बता रहे हैं मुझे, तो उसमें वो आप थोड़ा सा जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं फिर वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही रीज़न होता है, बाकी आपको पता है आपने कौन सा आंसर टिक किया है, डैम श्योर ही होता है ये तो मोस्टली। ठीक है, तो ये चीज़ था। और दूसरा क्या था कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा, तो उसके लिए नहीं होता है। एचटेट जो है हमारा टीचिंग लाइन में आ जाता है, तो टीचिंग लाइन में सीईटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीईटी मेनली जो है सीओडी ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, तो इतना ही है मेनली। और अभी तो क्या है कि जो भी भर्तियां होनी हैं, अभी बोला गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि मार्च 2022 तक जो लिखित परीक्षाएं हो चुकी हैं मोस्टली उनकी जो है ज्वाइनिंग वो करवा देंगे। तो उसके बाद जो है 100% चांसेस हैं बाकी जॉब्स के जो पेपर पेंडिंग हैं उनके होने के। तो अभी तो जो ग्राम सचिव केनाल पटवारी और पटवारी के पेपर कैंसिल हुए हैं, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो सीईटी के माध्यम से होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी अपडेट हमें मिलती हैं हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों तक वो पहुंच जाए और आप सबकी जो क्वेरीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जो कमेंट में आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई मैं कर पाऊँ। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाते हैं तो आप मधु की पाठशाला के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो आप वहाँ से भी जो है अपडेट्स ले सकते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे हैं वहाँ कुछ जो बहुत ही अप टू डेट रहते हैं। अगर कुछ क्वेरीज अगर मैं देने में अगर 1 मिनट लेट हो जाती हूँ तो वो तो ऐसे हैं कि फटाफट से आप लोगों को जो है रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। होपफुली अपडेट जो है मिलती रहेंगी और हम आपको जो है अपडेट कराते रहेंगे। एक और क्वेश्चन था बायोमेट्रिक को लेकर के। बायोमेट्रिक का क्या था कि बच्चे पूछ रहे थे कि बायोमेट्रिक का मुझे समझ ही नहीं आया क्या है। तो बच्चे ये कुछ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। बायोमेट्रिक में क्या होता है कि आप लोगों को जब एस्टेट देने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जिससे आपने एस्टेट फिल करते टाइम दिया था। ठीक है, तो उस पर एक मैसेज आएगा कि आपकी बायोमेट्रिक है और इस जगह पर है, और वो आपके बिल्कुल होम टाउन में ही मिलेगी आपको 100%। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आपको बायोमेट्रिक करना है और वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपका एचटेट क्लियर है, जिसका आ जाता है बायोमेट्रिक। ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपका एचटेट क्लियर हो गया है और आप वहाँ जाकर के बायोमेट्रिक अपना करा दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर चले जाएं वहाँ पे, और जो मैसेज आता है उसके अंदर एक कोड आता है, आप जाकर के वो कोड बता देंगे तो आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 88 है 89 है तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बायोमेट्रिक आ गया तो इट मीन्स यू हैव क्लियर द एग्ज़ाम। ओके, सो ये जो चीज़ें थी मुझे आपसे ये डिस्कस करनी थी। और बायोमेट्रिक जो होता है वो मेनली आ जाता है पेपर के 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद, तो अभी थोड़ा डिले लग रहा है उसमें, लेकिन मिड जनवरी तक या 20 जनवरी तक बायोमेट्रिक के आने के चांसेस काफ़ी हैं, और उसके 1 महीने बाद जो है वो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आएंगी कि नहीं आएंगी, तो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आती है, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब जो बायोमेट्रिक होगी उससे पता चल जाएगा है कि नहीं है। और
जो ग्रेस मार्क्स हैं उसी के बाद जो है रिजल्ट आता है, और जो भी ऑब्जेक्शंस लगाए हुए हैं उसी को अपडेट करके जो होता है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें बिल्कुल भी, जैसे भी होगा अच्छा ही होगा। तो आपने जो पेपर दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक, जो बच्चे, काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा मुझे मिला कि कुछ टाइम कम था, हमने फिर भी चैनल्स पे वीडियोस देख करके तैयारी की, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स आता है। तो अभी हम लोग जो है इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करेंगे, और जो भी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, तो आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो चाहे वो पेड बैच हो, चाहे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस दूँ नेट पर, ठीक है, यूट्यूब पर, तो आप लोगों के सहयोग के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो इसी तरीके से अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना स्नेह मधु की पाठशाला के साथ बनाए रखिएगा, और जो भी अपडेट हमें मिलती है वो अपडेट जो है आपको तुरंत दे दी जाएगी। अब जो एग्ज़ाम्स होंगे, DSSB के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, KVS के लिए भी कराऊंगी। तो जो आपको जो भी टीचिंग का एक फील्ड है, हमारा फील्ड है टीचिंग का, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी नोटिफिकेशंस मिलने हैं वो मैं ज़रूर आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं उन सब के लिए बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा दावा ये है कि मैं जो कराती हूँ दिल से कराती हूँ, तो आई थिंक मैं बच्चों से जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। तो आप लोगों से कनेक्शन कितना हो पाई हूँ वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और आपके भविष्य के लिए तो देखो बेस्ट ऑफ लक तो है ही है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए मधु की पाठशाला के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।